कभी भी कोई इंसान साढ़े साती या शनि ढैया से निकलता है तो वह दुनिया के सामने ढैया या साढ़े साती पूर्ण होने के बाद में दुनिया के सामने बिल्कुल एक नया ही इंसान आता है, क्योंकि शनिदेव अपने उस ढैया के क्रम में इतना उस इंसान को परीक्षाएं लेते हैं और उस परीक्षाओं से उत्तीर्ण होता है तो शनिदेव उसको फल भी वैसे ही प्रदान करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज मैं बृहस्पति ग्रह की करने वाला हूं। बृहस्पति ग्रह 2025 में क्या प्रभाव लाने वाले हैं या क्या संभावनाएं बन रही है बृहस्पति को देखते हुए, साथ का साथ में क्या राहु परेशान कर सकता है जब यह परिवर्तन कर जाएगा। और परिवर्तन भी राहु का भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। राहु का परिवर्तन इसी साल में आपके सुख भाव पे जा रहा है, जहां आपको कई चीजें दे भी सकता है और कई सारी चीजें ले भी सकता है। बात यहां पे केवल अगर मैं बृहस्पति की करूं तो बृहस्पति अभी शुरुआती दिनों में आपके सप्तम भाव में विराजमान है। यहां पे बृहस्पति अतिचारी होंगे। इस पूरे ही साल में बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ करके निकल जाएंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि से एक बार कुछ समय के लिए लगभग 1.5 महीने के लिए गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में भी। आप पे इस पूरे समय में बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। जैसे शुरुआती दिनों की मैं बात करूं, जब तक यह आपके ढैया भी चल रही है और आपके सप्तम भाव में पूर्ण रूप से बृहस्पति स्वच्छंद चल रहे हैं। अभी अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं, जब तक शनिदेव का परिवर्तन नहीं हो जाता, या कहें कि ढैया अभी भी जब तक चल रही है, तब तक आपके सप्तम भाव में बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी का व्यवहार आपका बृहस्पति कंट्रोल्ड रखेंगे, या आप में कोई किसी प्रकार की परेशानियां बृहस्पति होने नहीं देंगे। पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं यहां पे व्यापार को लेकर के आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, या आपकी कुछ रूपरेखाएं आप तैयार कर सकते हैं व्यापार में वृद्धियां कैसे लाई जाए। लेकिन व्यापार की वृद्धियां होने में समय लगेगा आपको। फिलहाल के समय में केवल और केवल प्लानिंग आपकी बन सकती है। अब ये काम भाव में बैठे हैं यहाँ पे बृहस्पति, और बृहस्पति जैसा ग्रह जो है सात्विक ग्रह है, कामी ग्रह नहीं है, शुक्र के भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव खो भी सकता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे पति पत्नी के व्यवहार ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आंतरिक कलह दिखता है। हो सकता है कोई आंतरिक कलह चल रहा हो, तो यहाँ पे इसका प्रभाव ये भी समझ में आता। अब यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टियां होंगी वह आप देखेंगे आपके 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे, 7वीं दृष्टि आपके खुद की राशि पे, और 9वीं दृष्टि जो होगी वह आपके पराक्रम भाव पे दिखाती है अपने को। अब यहां से आप देखेंगे कि जो लाभ की दृष्टि है उसमें आपको लाभ तो मिलता चला जाएगा। लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी अपने को नजर नहीं आती। और 7वीं दृष्टि में बात करेंगे तो यहां पे यह बृहस्पति आपको अभी के समय में ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, या दुनिया को कैसे परखा जाए यह सभी चीजें अपने को दिखाते हुए नजर आते हैं। अब इसी बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह पराक्रम भाव पे है, और पराक्रम की अगर बात करोगे तो पराक्रम भाव में आपको डिसीजन मेकिंग पावर, या कहें कि बहुत जल्दी डिसीजन बृहस्पति नहीं लेने देंगे। अभी के समय में आप डिसीजन लेने में समय लगा सकते हैं, और हो सकता है समय का ड्यूरेशन इतना लंबा हो जाए कि वह समय निकल जाए और आप अपना फैसला ना दे पाए। ये चीजें अपने को समझ में आती है। अब जैसे ही बृहस्पति या कहें कि शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे और शनिदेव की दृष्टि तीसरी बृहस्पति पे होगी, उस समय को लेकर के चीजें बदल जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपके वृश्चिक राशि वाले जातकों के 5म भाव में जा रहे हैं, बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं और बृहस्पति को ही देख रहे हैं, तो शनि के प्रभाव यहाँ पे थोड़े प्रबल होते हुए दिखते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि शनि देव की दृष्टि बृहस्पति पे होना कहीं ना कहीं बृहस्पति को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आप उस चीज को थोड़ा सा टेक्निकली अगर चले जाएं तो शनि देव के पास में उतना बल नहीं होगा जितना बृहस्पति के पास में उस समय में होगा। तो यहाँ आप ये
चीज अपने को समझ में आती है कि शनिदेव बृहस्पति को रोकने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन बृहस्पति उनसे अधिक बलवान होने की वजह से अपने प्रभाव थोड़े प्रबल कर सकते हैं, या कह सकते हैं अपन की शनिदेव थोड़े निर्बल हो जाएंगे, बृहस्पति प्रबल हो जाएंगे, तो आपके प्रभाव अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रभाव क्या होंगे वो अगर देखोगे तो यहाँ पे सेम प्रभाव लगभग से आते दिखते हैं। लाभ थोड़ा बढ़ जाएगा, मार्च महीने से लेकर के मई महीने के बीच में लाभ की स्थितियां थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। ज्ञान या कहें कि आपकी खुद की लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको बृहस्पति देते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में पराक्रम की मैं बात करूंगा तो यहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, सोशल लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ा सा अपना प्रभावी जीवन, या कहें कि आप अपने प्रभाव को समझा सकते हैं कि मैं क्या हूं, आप लोगों के बीच में मेरी क्या वैल्यू है, वो चीजें आपको समझाते हुए नजर आती है। अब यहां से ये चीजें अपने को समझ में क्लीन आ रही है। अब यहां आप देखेंगे कि जैसे ही बृहस्पति खुद परिवर्तन कर जाते हैं, तो परिवर्तन करेंगे तो भाव बदलेगा और भाव के साथ में प्रभाव बदलेगा। अब यहां पे बृहस्पति आपके लिए एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसे विपरीत राजयोग कहा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि के सामने बैठ जाएंगे, तो विपरीत राजयोग में होने की वजह से अष्टम भाव के भी प्रभाव बुरे नहीं पड़ने देंगे आप पे। आप लोगों ने अपनी शनि ढैया में देखा, आपके शत्रु या गुप्त शत्रु कई सारे बन गए, आपके जीवन में गुप्त शत्रु खूब सारे आए होंगे, तो उनपे यह विजय प्राप्ति का समय हो सकता है। और बृहस्पति वैसे भी जहां बैठते हैं उस जगह के बुरे प्रभावों को यह दबा देते हैं। अब ये बृहस्पति आपको धर्म से जोड़ने का काम करेंगे, सबसे बड़ी बात आपको धार्मिक बना देंगे, और आप है ना किसी के साथ अन्याय ना करें, चाहे आपकी प्रवृत्ति पहले रही हो, लेकिन यहां पे अन्याय आपको सहन नहीं होगा। अब इसी बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि होगी, यहां से आपके पांचवी दृष्टि होगी 12वें भाव पे। अब ये पंचम दृष्टि जो 12वें भाव पे जा रही है, अब इस चीज को समझे कि राहु जैसा ग्रह भी परिवर्तन कर जाएगा 18 तारीख को, और अपनी 9वीं दृष्टि से उस भाव को देखेगा। 9वीं दृष्टि से अगर राहु वहां पे देख रहा है और बृहस्पति यहां से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं विदेशों से कांटेक्ट आपका बना सकता है, कोई एमएनसी कंपनी में आपको जोड़ सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज का और भी निर्माण हो रहा है, बृहस्पति और राहु जब भी छठे भाव, 12वें भाव, 8वें भाव को कनेक्ट कर जाते हैं, वह संक्रमण का समय होता है। ऐसे में आपको किसी रोग से संक्रमित भी कर सकते हैं, तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकते हैं ये उस समय में। तो ये प्रभाव बुरे बृहस्पति के नहीं है, ये राहु के प्रभाव आ जाते हैं। अब राहु जो है ना बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा है, लेकिन देख उस भाव को रहा है, बृहस्पति भी उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा कहते हैं ना साइड इफेक्ट है ये। अब यहां से आप देखेंगे कि बृहस्पति आपके कोर्ट केस को भी खत्म करते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति वैसे तो बड़े सात्विक ग्रह हैं, लेकिन प्रेम को उजागर करने वाले ग्रह भी बृहस्पति बन जाते हैं, प्रेम संबंध बनाने वाले ग्रह भी बृहस्पति बन जाते हैं। और राहु जैसा मलेच ग्रह अगर देखता है अगर 12वें भाव को, तो शैया का सुख यह आपको दिलाता हुआ नजर आता है, या आपके शारीरिक भूख बढ़ जाए, यहाँ पे उस चीज का भी यहाँ पे अपने को समझ में आता है। अब यहीं से बृहस्पति की जो मैं बात कर रहा था विपरीत राजयोग की, तो विपरीत राजयोग आपके लिए अधिक फलदायी होता हुआ नजर आएगा। यहां आपको कहीं ना कहीं धन दिलाता हुआ, पैसों की बात, मैं डायरेक्ट पैसों की बात कर रहा हूं, मैं लाभ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे धन की बात करें, अगर धन संचय की जब भी कहोगे ना, तो दूसरे भाव से धन को संचित करने का समय अपने को पता चलता है, या कहें कि धन संचित का भाव यहीं से है। तो यहां आपके कहीं ना कहीं परिवर्तन के बाद में धन संचित होता हुआ दिखता है, धन इकट्ठा आप कर सकते हैं। अब लाभ होगा तभी तो धन संचित होगा, तो यहां पे ये चीजें अपने को समझ में आती है। ज्ञान वाणी में भरपूर देखने को मिलेगा, या बृहस्पति देते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग में है, तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति के भी योग अधिक बनते हुए नजर आते हैं अपने को।
अब यहीं से बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि देखोगे, 9वीं दृष्टि सुख भाव पे जा रही है। राहु बैठा है। राहु अपनी राशि में बड़ा कंफर्टेबल है, इस कुंभ राशि में बड़ा कंफर्टेबली यहां पे विचरण करता नजर आएगा। और राहु भी बड़े कंफर्टेबल राशि में है, लेकिन भाव वो नहीं है। तो यहां कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य की कमी देखने को मिलेगी, वो होगी राहु की वजह से। सुख की वृद्धियां देखने को मिलेगी, वो होगी बृहस्पति की वजह से। और सुखों की भूख बढ़ती हुई नजर आएगी, वो होगी राहु की वजह से। तो कुल मिलाकर के प्रभाव भूख बढ़ा रहे हैं सुख की, और बृहस्पति कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति करते हुए अपने को नजर आते हैं। तो यहां पे ये चीज बनती है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को कमजोर करते हुए यह नजर आएंगे राहु ग्रह। यहां पे ये जो दृष्टियां मिल रही है राहु और बृहस्पति की, या कहें कि नवपंचम का जो योग बन रहा है, गुरु चांडाल का योग बन रहा है, ये समय ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो संक्रमण फैलने का समय है इस समय में। लेकिन ये आप है ना उस इंटेंशन में भी कह सकते हैं कि जैसे दुनिया में ये पिछली बार कोविड आया था, कोविड की बात थी, उस समय भी कुछ ऐसे ही योग बने थे, इस बार भी कुछ ऐसे ही योग बन रहे हैं। लेकिन राहु है यहाँ पे, राहु दिमाग वाला ग्रह है, राहु के पास में सारी क्षमताएं हैं दिमाग की, सोचने समझने की। तो ये संक्रमण आएगा, ये अपन नहीं कह सकते कि संक्रमण किसी प्रकार का ना आए 2025 में, आएगा, लेकिन पूरे कंट्रोल में रहने वाली स्थिति बन जाएगी। तो बुरे परिस्थिति है, लेकिन घबराने वाली बात कहीं पर भी नहीं है। ये संक्रमण वाली मैंने जो बात की ना, ये पूरी केवल वृश्चिक राशि वाले लिए, ये सभी के लिए बात हो जाती है। क्या उपाय करें इस बार? इसमें आप बृहस्पति, क्योंकि पंचमेश है आपके, तो पंचमेश की जितने मंत्र जाप किए जाए बहुत अच्छा अपने को समझ में आता है। बृहस्पति का बीज मंत्र आप प्रातः समय जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप करते हुए अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपके लिए वृद्धियों का ही वह समय बन जाएगा। इस वीडियो में तो इतना ही बात कर पाएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। कार्यालय के नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।